अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सलमान हनीफ़ है और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बेसिक टर्म्स हैं कुछ वेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। इससे पहले एक जो टॉपिक था वेक्टर की बेसिक से रिलेटेड, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वेक्टर है इसकी हमने करनी है एडिशन, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग रूल यूज़ करते हैं, उसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। अब हेड टू टेल रूल क्या है, पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के बारे में बता देता हूँ कि वेक्टर एडिशन क्या होती है। जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 + 3 = 5, या फिर 4 + 2 = 6। ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, या इसको हम बोलते हैं सिंपल ऐड करना। ये एडिशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होती है, स्केलर के लिए, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन ही बतानी पड़ रही कि डायरेक्शन किस तरफ को है। तो जो सिंपल मेथड है एडिशन का वो हम यूज़ करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास मास है, मास = m1, ये है 5 किलोग्राम, और m2 जो है ये है मेरे पास 10 किलोग्राम। इन दोनों को मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है, ऐड अप कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, m1 + m2 = 5 + 10 किलोग्राम। ये तो ये = आ जाएगा m नेट = 15 किलोग्राम। ये हमने एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया है। अगर हमने वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो तो मिसाल के तौर पर एग्जांपल देख लेते हैं। एक वेक्टर ये है फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये है F2 इस डायरेक्शन में। इन दोनों को हमने ऐड करना है। इनको हम सिंपल मेथड के ज़रिए से ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल को हम क्या नाम देते हैं, हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। तो हेड टू टेल रूल क्या है, इसके 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को मैं बारी बारी समझा देता हूँ। सपोज करें कि मेरे पास एक 2 वेक्टर्स हैं और मुझे कहा जाता है कि इनको ऐड करें। 2 वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बाद ये एक हमें वेक्टर दिया गया है इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, और ये एंगल बनाता है थीटा 1 एक्स के साथ। ये थीटा 1 इसने बनाया एक्स के साथ। और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये इसकी ये डायरेक्शन है, और ये जो एंगल बनाता है वो है थीटा 2। अब हमें कहा जाता है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड अप करें, इन दोनों वेक्टर की वेक्टर एडिशन करें। तो ये हमने कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो रूल है, रूल ये है कि आपने कोई भी एक वेक्टर को चूज़ कर लेना है। वो वेक्टर ए है या बी है, किसी को भी एक वेक्टर का नाम दे दें। पहला वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर है।
तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। जिस तरह से ये देखिए लिखा हुआ है ड्रा फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मैंने यहाँ ए लिया है, आप बी भी ले सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल ए ले रहा हूँ। तो ये मैंने लिया ड्रा फर्स्ट वेक्टर ए, उसी डायरेक्शन में ड्रा करना है जिस डायरेक्शन में है, और उसी एंगल के साथ ड्रा करना है जिस एंगल पे ये पहले ड्रा किया गया है। फर्स्ट वेक्टर ए ड्रा करें, ये इसका एंगल आ गया θ1। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके दोबारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। इसको ज़रा मैं रेज कर लेता हूँ ताकि बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। हाँ जी, अब ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोबारा से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ड्रा करना है वेक्टर बी। ये हमने ड्रा किया वेक्टर बी, और इसने जो एंगल बनाया है वो है θ2 का, ठीक है जी। ये उसी डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बी को भी ड्रा कर दिया। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, देन ड्रा द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये जो हिस्सा होता है इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो हिस्सा होता है इसको हम टेल बोलते हैं, वेक्टर की टेल। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को ड्रा कर दिया, इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद कंबाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो हम एक इनको कंबाइन करेंगे। माउस मुझे लगता है ख़राब, चले इसी से ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हमने इसको ड्रा कर दिया है, ठीक है जी। इसको हम नाम देंगे वेक्टर एडिशन का। और यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर आया है इसको हम नाम देते हैं आर का। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर की एडिशन का नाम देते हैं बाई हेड टू टेल रूल से, ठीक है जी। तो ये वेक्टर सम इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग, वेक्टर सम को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें रिजल्ट बताता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आया हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मेरे पास एक वेक्टर और होता है यहाँ पर इस तरह से ये, तो मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ये वाला ड्रा करना था इस तरह से, वही वाला रूल लगा के। पहले हमने पहला वेक्टर ड्रा किया, फिर दूसरा वेक्टर ड्रा किया, फिर उसकी हेड के ऊपर तीसरा वेक्टर ड्रा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इस वेक्टर को इसकी टेल के साथ जो है वो, सॉरी हेड के साथ जो है वो मिला देंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर एडिशन हो जाएगी। तो आप किसी भी एनी नंबर को जो है वो ऐड कर सकते हैं। वी कैन सम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इस तरफ को है, तीसरा वेक्टर जो है वो इस तरफ को है, तो हमने इनका क्या निकालना है, कंबाइन। कंबाइन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पहला वेक्टर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग तीसरा वेक्टर ड्रा करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये वाला, ये आर, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज़ द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। कंबाइन इफेक्ट्स हमें बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है जी। तो मैथमेटिकली हम इन वेक्टर को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। और
अब देखें यहाँ पर मैंने अभी जो पहला वेक्टर लिया था वो ए लिया था, लेकिन अगर मैं पहला वेक्टर अगर बी लेता हूँ तो ये देखें ये मैंने पहला वेक्टर यहाँ पे बी लिया है और इसके बाद जो है दूसरा वेक्टर ए लिया है। इसी तरह यहाँ पर पहला वेक्टर ए है और यहाँ पर दूसरा वेक्टर जो है वो बी है। अगर आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप बी प्लस ए करें चाहे ए प्लस बी करें, हमेशा रिजल्ट क्या होगा, आपके पास सेम होगा। तो इससे पता चलता है कि वेक्टर की जब हमने एडिशन करनी है तो हमने उसका कोई ऑर्डर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखना, आप बगैर किसी ऑर्डर के उसको ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू जो है ये ए प्लस बी के भी बराबर है और यही वेक्टर आर जो है ये इज इक्वल टू है बी प्लस ए के। तो यहाँ से फिर लिखा जा सकता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बच्चों नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ का। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो वेक्टर की एडिशन है इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव, या इसको हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन इज होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन, अगर आप कोई भी ऑर्डर रखते हैं एडिशन का, चाहे वो ए प्लस बी है या वो बी प्लस ए है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, विल रिमेन सेम, रिजल्ट हमेशा इसका सेम आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब पहले हम वेक्टर की एडिशन पढ़ी है, अब हमने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। तो इस कंडीशन में देखें बी जो है, बी वेक्टर हमारे पास ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, जबकि यहाँ पर जो बी है ये बी हमारे पास राइट टू लेफ्ट है। तो हमने करना क्या है, सपोज करें मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी। वेक्टर बी इस तरह को है, इस तरह को ड्रा कर लेते हैं, ये वेक्टर बी और ये है हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है जी। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका तो पता है कि इसकी जो टेल है इसको उठा के हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा क्या कि जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को उल्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूंगा। ठीक है जी। और फिर उसी तरह से वही वाला रूल कि वेक्टर ए पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल हमने यहाँ पे ड्रा कर देनी है। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर बी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये वेक्टर ए पॉजिटिव डायरेक्शन में। इन दोनों को अब हम मिला देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन से मुराद एक्चुअल में वेक्टर को ऐड ही करना होता है, लेकिन जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को हम ऑपोजिट कर देते हैं। ऑपोजिट करने के बाद वही हेड टू टेल रूल लगाएंगे कि पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे, उसकी हेड के ऊपर दूसरे की टेल ड्रा करेंगे, जैसे इसकी टेल ये यहाँ से इसकी टेल को ड्रा करेंगे और पहले वेक्टर की जो टेल है उसको दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिला देंगे। तो अगर हम अब ऑर्डर चेंज करें, ये हमारे पास बी है माइनस बी, इसके साथ प्लस ए करें तो प्लस ए बनेगा ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, और ये इनका बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, माइनस बी इस डायरेक्शन में, और ये जो है हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और ये हमने इसको आपस में मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ भी देखें आप लोग, हमारे पास जो है वो वेक्टर जो है वो उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम नहीं है, बल्कि रिजल्ट उनका डिफरेंट है। तो इसलिए आर इज़ नेवर इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। इनकी जो आप लोग क्या नाम है उसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर का ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है जी।
तो नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, मतलब ए माइनस बी इज नेवर इक्वल टू माइनस बी प्लस ए, ये नेवर इक्वल टू होगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर को स्केलर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, सपोज करें ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1, या आप 2 कह लें या 3 कह लें, जितनी भी आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो वेक्टर ए है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये 2 के बराबर है। ठीक है जी, और ये इसकी लेंथ है। जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम मैग्नीट्यूड हो जाएगी। डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास अगर हम इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 के साथ, अब क्या होगा, अब भी इसकी जो डायरेक्शन है वो डबल ज़रूर होगी, लेकिन सॉरी उसकी मैग्नीट्यूड डबल ज़रूर होगी, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जब किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर उतने टाइम इंक्रीज कर जाता है। अगर तो पॉजिटिव नंबर के साथ करेंगे, n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 0 करेंगे, तब हमारे पास डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर n इज इक्वल टू लेस देन 0 करेंगे, तब हमारे पास डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। ठीक है जी, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।